नेपोलियन एक बहुत बड़ा बादशाह था। 1815 में वो वाटरलू की जंग हार गया। वाटरलू की जंग हार गया, बहुत बड़ा। तो नेपोलियन अब मौजूदा जमाने में वापिस आया। किसी ने जोक लिखा, यकीन मत करिए। नेपोलियन वापिस आया। वापिस आकर अमेरिका के ट्रंप से कहा कि ट्रंप, अगर तेरे पास जो हथियार है मेरे पास होते तो वाटरलू की जंग नहीं हारता। वो आके मित्रों से भी मिला। मित्रों से मिलके बोला, मित्रों मैं वाटरलू की जंग हारता ही नहीं था। मित्रों बोले, कैसे मित्रों, क्या वजह बताइए। तो बोले, आपके साथ जो आपकी ताइज में मीडिया है, अगर वो मीडिया मेरे पास होता तो मेरे को जंग लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं जीत जाता। अब आप बताइए, ये अभी ओनली दो वाकयात शुरू किया हूं। इलेक्शन चलेगा अपन और बोलेंगे, मगर 2 से स्टार्ट की है, वो आगे बहुत है। मित्रों की लंबी फेरिस्त है, इसीलिए इनको बड़ी तकलीफ होती। ये शेरवानी असेंबली पार्लियामेंट में नहीं दिखना। इन्हें खड़ा हुआ कि कुछ ना कुछ, अरे हम बोल लेंगे और बगैर खौफ के बोलेंगे, अखलास के साथ बोलेंगे। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खुसूसियत है कि 540 का ऐवान है और सबको इंतजार होता है कि हैदराबाद का ये शख्स क्या कहेगा। ये हैदराबाद का शख्स जो कहता है वो हैदराबाद हालात खराब। इसलिए सिर्फ पार्लियामेंट का इलेक्शन, चलिए मान लिए कश्मीर में अनंतनाग एक पार्लियामेंट की सीट है। क्या आपने कभी सुना कि एक पार्लियामेंट की सीट का इलेक्शन 3 दिन होगा, 3 फेज में होगा? यानी अनंतनाग में 4 जिले, तो एक फेज में 2 जिले, दूसरे फेज में 1 जिला और तीसरे फेज में 1 जिला। वाह मोदी जी वाह, क्या आपने कश्मीर को बना दिया कि एक पार्लियामेंट की सीट का इलेक्शन आपकी गवर्नेंस की वजह से 3 फेज में हो रहा। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको नजर बद से बचाए। मगर आपकी नजर कश्मीर को लग गई। अनंतनाग की सीट का इलेक्शन 3 फेज में। हम तो सुने थे कि 3 फेज का शाट लगता, यहां तो 3 फेज में इलेक्शन हो रहा। ये इनके कारनामे, इनकी हुकूमत, महबूबा के साथ हुकूमत किए, हुकूमत गिरी तो गवर्नर राज आपका है 8 महीने से। आप इस पर कोई बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं बात करें कि एंटी नेशनल। आखिरी बात, अब आप सोचिए, सोच समझकर फैसला करिए। इनके बहुत किस्से हैं, एक के बाद एक बोलते रहेंगे, मगर जो शख्स गंदी नाली से गैस बोल रहा है और अजीब और गरीब पूरे जो जिस जगह पर तकरीर करके कहा वहां पर पढ़े लिखे लोग बैठे थे, सब थाली मारे, वाह 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 वाह, क्या काबिल लोग, क्या काबिल लोग हैं। मैं भी देखना चाह रहा हूं कि कौन से नाले में गैस निकलती है। हम भी चाय नहीं बनाएंगे बल्कि आटो में लगा देंगे। क्या है गैस, कितना गैस छोड़ेंगे आप? 5 साल में सिर्फ गैस ही छोड़ते रहे आप, कुछ नहीं छोड़े। ओनली गैस 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 करते रहे खाली आप, लंबा लंबा। समझ में नहीं आया। अब फिर आ रहे, अब फिर आके बोल रहे कि मैं ऐसा कर दिया, सिक्योरिटी की बात। वजीर आजम, आपका एक ही कारनामा मैं बताता हूं, लंबी फेरिस्त है आपकी। आपकी नाकामी की बहुत लंबी फेरिस्त है। ये पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा है, कश्मीर में असेंबली के भी इंतखाबात होना था, इलेक्शन कमीशन बोला नहीं कर सकते। अगर इलेक्शन हो रहा तो सिर्फ 2 मशीन लगाने की जरूरत है, वोटर तो जा रहा है वोट डालने के लिए। इलेक्शन कमीशन, आप सोचिए, मैं हिंदुस्तान की आवाम से भी अपील कर रहा हूं
कि क्या आप ऐसे शख्स को दोबारा वजीर आजम देखना पसंद करेंगे जिसने अपनी साइंटिफिक सोच की मिसाल आपके सामने रखी और कहा कि एक नाला था, गंदा नाला था, नाले में गैस निकलती थी, तो जुगाड़ किया किसी ने और जुगाड़ के जरिए चाय की बंडी वहां पर लगाई और वो गंदे नाले में जो गैस निकलती थी उसमें पाइप घुसेड़ दिया और पाइप घुसेड़ के उसमें उसको चाय बना ली। अब आप अंदाजा लगाइए कि हमारे मुल्क के वजीर आजम कितने बड़े साइंटिस्ट हैं कि गंदी नाले के पास चाय की बंडी और बंडी ने उसमें वो गंदे नाले से जो गैस निकल रही थी उसमें पाइप को घुसेड़ के चाय बनाए। हिंदुस्तान के वजीर आजम ये है। अब आप सोचिए किसको वोट दे रहे हैं आप? हिराएंगे। जैसा इलेक्शन का मौसम आता है ये तमाम के तमाम समझते हैं कि बेटा अब ऑटो का मीटर डाउन कर, अब कुछ मिलने वाला है मजलिस के नाम पर। तो अब आप देखेंगे कि नए नए जो अब सो गए थे 2.5-3 महीने से, कोई आएगा मैं फेसबुक पे वैसा बोला, कोई ऐसा बोला। मेरे भाई इनकी फिक्र मत करिए, इनका काम सिर्फ यही है कि मजलिस को गाली देने से इनका पेट भरता है, इनका घर जलता है। ये अपना काम करते रहेंगे, हमको अपना काम करना है। आप मजलिस की कामयाबी के लिए काम करिए। और जैसा कि पाशा कादरी साहब ने कहा कि पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाना, हमको अपने पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाना है। ये 50%, 45% पोलिंग परसेंटेज, ये हमारी ताकत और हमारे इत्तेहाद और हमारी सियासी सोच की सही अक्कासी नहीं करता। इस पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाना बेहद जरूरी है। इसके लिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपने के वोट का इस्तेमाल करिए। हमारी भी ऐन ख्वाहिश ये है कि हिंदुस्तान के आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त हो। हमारी दुआएं में भी यही है कि अल्लाह इस मुल्क में गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी हुकूमत को तश्कील दे दे। हिंदुस्तान के वजीर आज़म